मदमस्त नाविक डगमगाती नैया चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों एवं बहनों, देश का विकास या ह्रास में जिम्मेवारियां निम्न लोगों एवं संस्थानों के ऊपर बनता है: न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, चुनाव आयोग, मीडिया या पत्रकारिता तथा आम जनता। दोस्तों, हमारा देश प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत बहुमत के आधार पर चुनी हुई सरकार से चलता है, जिसमें ऊपर लिखित संस्थानों के ऊपर पंच परमेश्वर रूपी जिम्मेवारी बनती है। परंतु स्वार्थवश एवं भ्रष्टाचार में लिप्त अपनी अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़कर देश को मझधार में डुबोने की ओर अग्रसर हैं। यही कारण है कि आज भी गरीब, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को आज़ादी के 73वां वर्ष बीत जाने के बाद भी स्थिति बद से बदतर होता जा रहा है। आज एक राजनेता या अभिनेता खुदकुशी कर मर जाता है तो उसके लिए मीडिया, सीबीआई, ईडी इत्यादि संस्थानों द्वारा जांच कराई जाती है। परंतु क्या नोटबंदी में मरे व्यक्तियों एवं उससे होने वाली बेरोजगारी एवं गरीबी की बदहाली के लिए जांच नहीं बनता था? क्या कोरोना काल में बिना समय दिए लॉकडाउन कर सभी मजदूरों को शहर में फंसा कर रखना, फिर उन्हें बदहाली एवं बेबस लाचार होकर भूखे प्यासे वापसी हेतु हजारों किलोमीटर पैदल चलना, कितने लोग रास्ते में ही मृत्यु के गाल में समा गए? क्या उनकी जांच सीबीआई से नहीं होनी चाहिए था? आखिर इस मौत का जिम्मेवार कौन है? दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, देश का रक्षक किसान, मजदूर, गरीब का बेटा और देश के खातिर अपनी जान कुर्बान करे किसान, मजदूर, गरीब का बेटा तथा दूसरी ओर उसी का परिवार भूखे पेट हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपनी जान कुर्बान करे, यह कैसी विडंबना है? यह कैसा इंसाफ है? क्या बड़े घर एवं राजनेता के बेटा के ऊपर देश का रक्षा का कोई जिम्मेवारी नहीं बनता? केवल भारत माँ की जय नारा दे देना ही काफिर है? दोस्तों, यह कैसी राजनीति हो गई है कि खुफिया तंत्र के आगाह के बाद भी उग्रवादी हमारे देश में घुस कर 40 सैनिकों को पुलवामा में काल के गाल सुला देता है। क्यों नहीं खुफिया तंत्र के कथनानुसार सैनिकों को आकाश मार्ग से भेजा गया था, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रचार प्रसार में 2171 करोड़ रुपया सरकारी खजाना से खर्च किया जाता है। 40 सैनिकों के मौत के बदला हम दुश्मन के 300 लोगों को मौत के घाट उतार कर दिया। इससे क्या उस माता पिता का बेटा, उस भाई बहन के भाई एवं विधवा स्त्री का पति लौट गया? यह पांचों संस्थानों के ऊपर तमाचा नहीं तो क्या है? दोस्तों, भाई एवं बहनों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस विदेश से आया है। शुरू में सरकार सोई रही, विपक्ष के आगाह को दरकिनार करते हुए अपने को सर्वोपरि मानना ही बहुत बड़ी भूल थी। बुजुर्गों का कहना था, ना कोई सलाह देने वाला हो तो दीवार से भी सलाह लेना चाहिए। दूसरी बड़ी भूल, आनन फानन में लॉकडाउन कर सभी गरीब मजदूरों को रोके रखना और 1-1.5 माह के बाद कोरोना से संक्रमित होने के बाद गांव भेजना, जिसके कारण ही गांव में भी कोरोना सक्रिय हो गया, नहीं तो गांव सुरक्षित रह सकता था। क्या इसकी जांच नहीं बनती है? दोस्तों, भाई एवं बहनों, मौजूदा परिवेश में चीन हमारे सीमा में घुसा हुआ है और खुद शासक वर्ग कहें कि नहीं घुसा है, तो प्रश्न बनता है कि बिहार रेजिमेंट के 20 सैनिकों को क्यों मारा गया?
20 का बदला चीन से कब लिया जाएगा, जबकि अभी भी चीन सीमा में घुसा हुआ है। दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, आज़ादी के बाद विदेशियों ने जाते जाते देश को क्या देकर गया था? हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा एवं सीमा विवाद इत्यादि। उस समय हमारा देश बदहाली के स्थिति में था। एक सुई का निर्माण भी नहीं होता था, जो आज हम विकासशील देश के रूप में हैं। दूसरे देश को कई बार मुंहतोड़ जवाब दे चुके हैं। क्या ये सभी उपलब्धियां 6 साल में हासिल किए हैं? क्या 5 राफेल विमान से ही भारत सामरिक क्षमता में सर्वोपरि हो गया? पहले की सरकार निकम्मा थी, उसका कोई योगदान नहीं है। हाँ, मौजूदा सरकार और पूर्ववर्ती सरकार में अंतर इतना तो जरूर है कि पूर्ववर्ती सरकार संस्थानों को सरकारीकरण कर हरिजन आदिवासी पिछड़े को आरक्षण देकर सरकारी नौकरी के तहत यथासंभव ऊपर उठाने की कोशिश की थी, परंतु मौजूदा सरकार सभी संस्थानों को निजीकरण करके एक तीर से 3 शिकार करने की मंशा में है। पहला, आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कोई आरक्षण नहीं। दूसरा, बड़े बड़े पूंजीपति और अधिक मालेमाल होंगे। तीसरा, बड़े कंपनियों से राजनेता चंदा के रूप में पैसा लेंगे, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होगा, और उस पैसे से भ्रष्ट एमपी विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकार गिराते बनाते रहेंगे। साथ ही बिकाऊ मीडिया पीठ थपथपाती रहेगी तथा मूक संस्थान दबाव में आकर काम करती रहेगी। दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, सोचो और अपनी आत्मा का पुकार सुनो। जो राजनेता तुम्हें अधिकार दिलाने का प्रयास किया हो या दिलाने का काम किया है, उसे याद करो। गरीब के कल्याण हेतु आगे आओ। इस पूंजीपति व्यवस्था से ऊपर उठना होगा। गरीब किसान मजदूर को विधानसभा तथा लोकसभा में जिताकर भेजना होगा। जो गरीब मजदूर हरिजन आदिवासी पिछड़ा अल्पसंख्यकों के हित की बात उठा सके, आबादी के अनुसार सत्ता में हिस्सेदारी ले सके, और नहीं तो इस बदहाली के लिए जनता उतना ही जिम्मेवार होगा जितना कि संस्थानों का है। आज जनता चंद स्वार्थवश अपनी बहुमूल्य वोट को गलत जुमलेबाजों, गरीब विरोधियों, हिटलरशाहियों, संविधान विरोधियों तथा महात्मा गांधी के हत्या को सही बतलाने वाले के खाते में डाल देते हैं। जो पुरुष निस्वार्थ देश की सेवा की, जो कुर्सी को सर्वोपरि नहीं मानते हुए आम मानस की भलाई ही सर्वोपरि मानते हुए सत्ता से बाहर रहकर ही राष्ट्र पिता की उपाधि प्राप्त की, जिनकी हत्या को उचित मानने वाले से देश की भलाई कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि हत्या तो हत्या है। विचार में असमानता हो सकता है, परंतु उसका निदान हत्या से कदापि नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए। तभी तो कविवर ने लिखा है, बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम, नरका गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।